हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में 2011 यूपीटेट के मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। ये आने वाले टेट और सुपर टेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि टेट और सुपर टेट का जो भी लेवल है लगभग सेम यही रहता है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उन क्वेश्चनों को आप कर करके देखें अपने साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक आयताकार टंकी की लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई है यहाँ पे 1 मीटर। आधा भरी हुई टंकी में जल का आयतन होगा, कितना होगा ये पूछा गया है। अच्छा, अगर हमें कोई भी आयताकार टंकी या डिब्बा दे रखा होता है तो उसमें जो उसका आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई या गहराई कह लो। ठीक है, ये होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रखा है, टंकी हमारी आधी भरी हुई है, यानी कि जो हमारी गहराई है, ऊंचाई है, उसको हम आधा लेके चलेंगे, जबकि पूरा क्या दे रखा है यहाँ पर 1 मीटर, तो आधा कितना होगा 1/2, यानी कि 0.5 कह लो या 1.2 कह लो। ठीक है, तो L कितना है हमारा 6, ब्रेथ चौड़ाई कितनी है 2.4, हाइट कितनी है 1/2 यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि हमें 1 मीटर तो टोटल गहराई दे रखी है और आधी टंकी भरनी है, यानी कि हाइट हमारी कितनी लेनी पड़ेगी हमें 1/2। हाइट यानी कि गहराई, अगर ऊपर के साइड होगा तो ऊंचाई हो गई और नीचे की साइड होगा तो गहराई हो गई। ठीक है, अभी 2 से काटेंगे, ये 2 कट से कटेगा 3 बार, तो कितना बचेगा 3 गुणा 2.4, 24 गुणा 3 72 होता है, और 1 दशमलव आएगा तो कितना आएगा 7.2, और मीटर चल रहा है तो मीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ऑप्शन, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 7.2 मीटर क्यूब। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देखो समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइन की जो डेफिनेशन होती है उसका मतलब ही यह है कि दो रेखाएं ऐसी जिनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर चलती रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, 3rd ही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दो रेखाओं के बीच में अगर बराबर दूरी रहती है तो वो समांतर रेखा ही होती हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3rd करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, 270 माप का कोण उदाहरण है। 270 माप का कोण उदाहरण है हमारा प्रतिवर्ती कोण का। हमें एक एक मतलब सबको बता देता हूं। अगर न्यून कोण दे रखा हो उसका मतलब क्या है 90 से छोटा। ठीक है, अधिक कोण दे रखा है यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है तो अधिक कोण। अगर समकोण दे रखा है तो समकोण यानी कि बराबर 90। ठीक है, अगर बराबर 90 दे रखा है तो समकोण। प्रतिवर्ती कोण मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब इनके बीच का जो कोण है वो हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 108 और 144 का लसर निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम निकालने का 2 तरीके होते हैं, मैं आसान वाला तरीका बताता हूँ। आपको दोनों को साथ लेके चलना है, 104 144। ठीक है, 2 से मैं काटूंगा, दोनों को 2 से काटूंगा, 2 से ये गया 54 बार, 2 से गया 72 बार। ठीक है, दोनों को एक नंबर से ही काटना है, और ये जो हम लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते हैं। पहले 2 से काटूंगा, 2 से कटेगा कितना 27 बार, 2 से कटेगा 36 बार, 2 से फिर काटूं, 27 तो कटेगा नहीं, उसको ऐसा का ऐसा ही उतार दिया, 2 से 36 कटेगा 18 बार, 2 से फिर से मैंने काटा, 27 तो कटेगा नहीं 9 बार, 3 से अब काटूंगा क्योंकि 2 से कटना बंद हो गया, 3 से ये 9 बार गया, ये 3 बार गया, 3 से फिर काटूंगा, 3 से ये 3 बार गया, ये 1 बार गया, 3 से फिर काटूंगा 1 बार, ये 1 बार पहले से ही है। ठीक है, हमने क्या है प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य संख्याओं से डिवाइड सबको को करके देखना है। ठीक है, अब फिर इनका क्या है गुणा करके लिख लेना है। ठीक है, अब इनका गुणा करके लिखेंगे तो 2
1 2 3 4, 4 बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। इतना ये सा क्या है 16, 16 और 3 कितने बार आ रहा है 1 2 3, 1 2 3, 3 बार 3 आ रहा है, ये कितना हो गया 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 27। अब 16 को हम 27 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 432, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और दोनों को साथ साथ लेके चले हम, है ना, एक साथ लेके चलते हैं और संग एक ही नंबर से दोनों को काटते चलेंगे। जहां नहीं कटता उसको हम ऐसा कैसे उतार लेते हैं, दूसरे वाला लिख, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से किया 27 तो कटा नहीं, लेकिन 18 कट रहा था तो वो लिख लिया, ये ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। और जितनी संख्या यहाँ पे हमें आगे आई हैं सबको गुणा करके लिख दो, वो हमारा एलसीएम आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो ये तो आपको पता होना चाहिए 5 12 13 वाला त्रिभुज कौन सा होता है, सॉरी समबाहु नहीं, कौन सा है, समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में त्रिभुज में 5 का वर्ग और 12 का वर्ग, दो भुजाओं का वर्ग जब तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जब दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर होता है। यहाँ पे यही तो हो रहा है, 5 12 13, देखो 5 12 13 हो गया, ठीक है। और आपको 20 21 29 हो गया, ठीक है। 8 15 17 हो गया। ये कुछ ट्रिपलेट कहते हैं, पाइथागोरस से ट्रिक कहते हैं ट्रिपलेट, मतलब ऐसी 3 संख्याएं जिनमें 2 का वर्ग तीसरे के वर्ग के बराबर हो, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, ऐसे त्रिभुजों को समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि शुरुआत में टेम्परेचर, तापमान हमारा 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 हो तो अंत में क्या होगा। तो सिंपल सा है, शुरुआत में क्या है 27 डिग्री, फिर ये क्या हुआ, शुरुआत में पहले क्या हुआ 18 बढ़ गया, फिर क्या हुआ 23 घट गया, ठीक है। तो देखो 18 और 27 और 18 45 45, इसमें से 23 घटा दो कितना आएगा 22, सिंपल सा है, प्लस माइनस करना था, ठीक। 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए, मान निकालिए, हमें ये सारी संख्याओं का गुणा करके इसका मान निकालना है। देखो सब यहाँ पर गुणा में दे रखे हैं, देखो गुणा में आपको पता होना चाहिए, अगर माइनस का गुणा एक विषम बार होता है तो आंसर भी माइनस में आता है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 बार हो रहा है, मतलब आंसर माइनस में आएगा, मतलब पॉजिटिव वाले तो ऑप्शन चले गए, ठीक है। अब इनका इनटू कर रहा है, आंसर माइनस में आएगा। 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 4 24, 5 गुणा 6 कितना होता है 30, 24 गुणा 3 कितना होता है 72, यानी कि 720, माइनस का 720, यानी कि ऑप्शन कहां पर है, थर्ड ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना है। तो देखो कैसे घटाएंगे, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखेंगे और ग्राम के नीचे ग्राम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही मीटर सेंटीमीटर होता तो मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। हम माइनस करना है तो देखो ग्राम, हम एलसीएम लेंगे तो कितना है, 7 में से गया 10, मतलब 5 से यहाँ पे लिया 10 और यहाँ पर 4 रह जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 4 बचा, 4 और 1 हाथ से लेंगे तो 14 में से 7 गया तो 7, ठीक है। और यहाँ पे 2 रह गया था तो 1, सिंपल माइनस करना है। तो 5 kg 172 ग्राम, यानी कि कितना है हमारा 5 kg 172 ग्राम। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है 5 kg है, ठीक है। 5 kg 172 ग्राम, ये हमारा
करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल निकालना है। वृहत्तम मतलब सबसे बड़ी। अगर जितनी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उतने बार 9 लिख लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 4 बार 9। अगर 5 अंकों की होती तो 5 बार 9, 3 अंकों की होती तो 3 बार 9। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है। न्यूनतम संख्याओं का योगफल, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1 और 3 बार 0 ऐसे लिखेंगे। अगर 5 अंकों की होती तो 1 4 बार 0 ऐसे लिखते। ये सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, ये सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। ठीक है, अब सिंपल सा इनको क्या है, जोड़ के लिखना है। ठीक है, 1 0 0 1 0 9 9 9 9 1 10। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन तीसरा हमारा करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा जोड़ के लिखना था, बस हमें ये जानकारी होनी थी कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कौन सी होती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेरे साथ साथ आपने क्या है, सॉल्व कर करके देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी संग संग होती चले। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास माने कि डायामीटर कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। इसकी परिधि निकालनी है। देखो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, जहां पर 2 इंटू आर यानी कि त्रिज्या गुणा 2 कितना होता है, व्यास, यानी कि पाई इंटू डी फॉर्मूला है। ठीक है, 2 इंटू आर की जगह पर डी लिख दिया, यानी कि व्यास के बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो पाई यानी कि 22/7 और डायामीटर हमें कितना दे रखा है, व्यास कितनी दे रखी है, 3.5। 7 से काटेंगे हम 0.5 बार। ठीक, तो कितना आएगा, 22 गुणा 5 यानी कि 110। एक पॉइंट आ रहा है तो एक जीरो आ गया यहाँ पे आगे पॉइंट, तो 11 सेंटीमीटर, यानी कि 11 सेंटीमीटर इसकी परिधि होगी। ठीक है ना, आपको यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9 ट्राईसाइकिल के कितने पहिए होंगे। एक ट्राईसाइकिल में होते हैं, ट्राईसाइकिल मतलब 3 पहिए वाला, एक ट्राईसाइकिल में 3 होते हैं। ठीक है, तो 9 में कितने होंगे, 9 में होंगे 3 गुणा, यानी कि 9 इंटू 3 27। अगर एक में 3 है तो 9 में कितने होंगे, 27, गुणा कर दिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10.5 मीटर लंबी एक रस्सी है, उसमें से 4/5/8 मीटर काटा गया तो शेष लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखो कुल लंबाई कितनी है 10.5 और काटी कितनी है 4/5/8। इनको क्या है, अब बच्चा कुचा निकालना है तो क्या माइनस करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं कैसे, 2 10 20 और 1 21। कैसे लिखा, नीचे से यहाँ पे इंटू 2 10 20 और 1 21 माइनस यहाँ पे 4 आगे है, 8 4 32 और 5 37 37/8। अब इनको हल करना है तो 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। 2 से ही जाएगा ये 4 बार, तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो 21 गुणा 4 माइनस के 37, 21 गुणा 4 कितना हो गया 84 माइनस 37/8। ठीक, इसको हम घटाएंगे कितना आएगा 47/8। अब इसको इस तरह से कैसे लिखें, 8 से 47 जाएगा 5 बार तो 40 और शेष फल ऊपर लिख देते हैं, तो ये ऊपर आ गया 7। कैसे लिखा, 8 पंजे 40 और 7 47। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा घटाना था यहाँ पर। ठीक है ना, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करना है, 37.188 माइनस डिवाइडेड बाई 3.6, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या तरीका, डिवाइड करना है हमें, तो 37.188
डिवाइडेड बाय 3.6। 3 आगे पॉइंट है तो पॉइंट हम हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे आएंगे। ठीक है, 3 आगे पॉइंट था, हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे, डिवाइडेड बाय 3.6। यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट आगे है तो एक हटाएंगे तो यहाँ पर इतना आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2 जीरो हैं, मतलब आंसर में 2 डिजिट पीछे से पॉइंट लगेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई एक होगा। क्यों? क्योंकि 2 जीरो चल रहे हैं तो 2 आगे पॉइंट आएगा। अच्छा, तो ये 1/100 को तो अलग रहने दो, 37188 बटे 36 से इसे काट लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितने बार कटेगा, हम पहले इसको क्या है 6 से काट रहे हैं, 6 से कटेगा, 6 1 9 8, 6 से कटेगा 6 बार, 6 से एक बार कटा, 6 से कटा 1 0 3 3। अच्छा, इतना आ गया, यानी कि ऑप्शन का कौन सा, ये वाला। 2 जीरो है तो 2 आगे पीछे से पॉइंट लगेगा, तो ये आ गया 10.33। ठीक है, सिंपल सा था, कटपटी किया है हमने, बस पॉइंटों का ध्यान रखना था कि 3 आगे पॉइंट था तो 3 जीरो लगे नीचे बटे में, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा 1 जीरो। ठीक है, अब 0 0 काटा, 100 आ गया, मतलब बटे में 100 चल रहा है, मतलब आंसर में पीछे से 2 आगे पॉइंट आएगा। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, अगर मान लो यहाँ पे एक डिजिट और होती, या यहाँ पर एक डिजिट होती, यहाँ मान लो यहाँ पे होती, तो साफ साफ दिख रहा था कि 2 पीछे से पॉइंट तो यहीं भी है, तो यहाँ से हम इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो ऑप्शन का भी कभी कभी यूज़ हम कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, 999 और 3000 के बीच में 4 अंकों की कितनी संख्याएं होगी? तो देखो 1 से लेकर 999 तक ये तो सारी क्या हैं, 3 अंकों की हैं। फिर 1000 से चालू होंगी, आगे कहाँ तक चलेंगी, 3000 तक की बात हो रही है। लेकिन इसमें क्या कहा था, इस दोनों के बीच में, मतलब कहाँ तक, इनके बीच में मतलब 3000 शामिल नहीं करना, 2999 तक चलना है। ठीक है, तो देखो 3000 शामिल नहीं करना। अगर मैं ऐसा करूं कि 2001 से लेकर 2999 में से पहली वाली संख्या को हटा दूं, तो क्या ये बीच की संख्या नहीं आ जाएगी 1000 से और 3000 के बीच में? तो हम क्या करेंगे, 2999 में से पहले की 999 संख्या घटा दी हैं, तो क्या बचेगा, 2000। ठीक है, हमने 999 और 3000 के दोनों के बीच का सामान निकालना, बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखो मैं बीच के तो निकाल रहा हूँ, यहाँ पे हमने 3000 हटा दिया, यहाँ पे मैंने 999 हटा दिया, यानी कि 299 तक की संख्याओं में से अगर मैं पहली 999 संख्या घटा दूँ तो मुझे इन दोनों के बीच की संख्या का मान पता चल जाएगा कि कितनी संख्याएं गिनती में। ठीक है, काउंटिंग पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है, मतलब पूरी तरह डिवाइड कर देगी, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो देखो हम सबको डिवाइड करके देख लेते हैं कि 19, पहले 19 से करके देखता हूँ, 19 से 9361, 19 से 4 जा 76, 176, 9 जा 171, 51, 51, तो नहीं कट रहा ये, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 13 से देखूं 9361, ये देखो ये तो करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 9 4 बार, 13 7 91, 26, 2 बार, एक रिमाइंडर भी रह गया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। 17 देखते हैं, 9361, 17 पंजे 85, 86, 5 बार गया 85, 11 रिमाइंडर बच रहा, नहीं जा रहा, तो ऑप्शन क्या बचा, फोर्थ है ना, 3 ऑप्शन नहीं तो कौन सा बचेगा, चौथा बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ सिंपल सा डिवाइड करके देखना आता है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है हमें ये संक्रिया को हल करना है। ठीक है, तो इनको क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बॉड मास के हिसाब से। पहले क्या होता है, देखो बॉड मास क्या होता है, इसमें टॉपिक में अलग से वीडियो भी बना दूंगा, आपको वीडियो मिल जाएगी।
9 + 7, पहले ये ब्रैकेट में है तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 9 और 7 16। ठीक है, अब इसमें क्या ब्रैकेट के बाद क्या आता है डिवाइड, तो पहले डिवाइड करेंगे तो 16 को 4 से विभाज्य करेंगे तो 4, फिर क्या बचा इंटू 5, 4 इंटू 5 20 आ गया। ठीक है, तो बॉडी मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट के बाद ऑफ, अगर कहीं ऑफ होता तो वो नहीं है यहाँ पे तो डिवाइड बचेगा। डिवाइड को हमने पहले 16 को 4 से किया तो 4 आ गया, फिर क्या मल्टीप्लाई आता है, अगर कहीं प्लस प्लस होता तो वो बाद में आता है ना, पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, इसकी वीडियो आपको एक अलग से मिल जाएगी ताकि आपको 10-12 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। हमारे पास 4 संख्याएं हैं, इनमें को हम अरेंज करें तो कौन सा सीक्वेंस बनेगा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो देखो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, 8, 6 और 3 और 9 इनका लसअप निकाल लेता हूँ, कितना होता है 72। मैं सबको नीचे बटे में 72 कर लूँ तो मेरे को हल करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं 8 को 72 बनाने के लिए क्या करूँ, 9 से गुणा, ऊपर 27 आएगा। 6 को 72 बनाने के लिए क्या करूँ, 12 से गुणा तो ऊपर 60 आएगा। 3 में क्या करूँ 24 का तो 48 आएगा। 9 में क्या करूँ 8 का तो 8 से ऊपर इंटू करूँ तो 40 आएगा। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, ये मतलब 3/8 सबसे पहले आएगा। तो देखो इसमें 3/8 तो नहीं आ रहा, इसमें 3/8 आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है सेकंड नंबर पे ये आ रहा है, सेकंड मतलब 5/9 सेकंड नंबर पे आना चाहिए, तो कहाँ पे आ रहा है सर, यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या है सिर्फ अरेंज करके फटाफट देख लिया कि 5/9 ये यानी कि ये वाली संख्या सेकंड नंबर पे आनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उसने 14 खो दिए फिर भी 6 रह गए। तो देखो 14 खो दिए हैं, 6 फिर भी रह गए हैं, तो कितने होंगे टोटल, 20 ही तो होंगे। 20 में से अगर 14 कोई खो दे तो 6 ही तो बचेंगे। किसी के पास 20 रुपये हैं, 14 रुपये खर्च कर दिए तो 6 ही तो बचेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन से फटाफट सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए, सरल करने के लिए क्या है, हमें पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 1/3 + 7/9 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, कितना आएगा 7/10 इंटू 4 × 1 = 4 और 1 5, 5/4, 4 × 1 = 4 और 1 5/4। ठीक है, तो देखो ये 5 से कटेगा कितने 2 बार, तो ये 7/8 आ जाएगी ब्रैकेट में, ऊपर से ऊपर का नीचे से नीचे का। तो 1/3 + 7/9 डिवाइडेड बाय 7/8। ठीक है, अब डिवाइड का नंबर है बॉड मास के हिसाब से, तो 1/3 + 7/9। डिवाइड को मैं उल्टा करूं, डिवाइड को देखो जब भिन्नों का जब भाग देते हैं तो गुणा करके बाद वाली संख्या को उल्टा लिख लेते हैं। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, तो 1/3 + 8/9, एलसीएम कितना आएगा 3 और 9 का 9। 3 से 9 कितनी बार जाता है 3 बार, तो 3 से गुणा करूंगा तो 3 और 8 11/9। ठीक है, 11/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2/9, क्योंकि 9 × 1 = 9 और 2 11। तो ये हमारा करेक्ट उत्तर है, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, सिंपल सा था, बस हमें क्या है बॉड मास का रूल समझ में आना चाहिए। देखो एक ही पेपर में 2 हमें बॉड मास के रूल मिल गए हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो आपको मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको सॉल्व करके देखना है उन क्वेश्चनों को। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, ये आने वाले टेट और सुपर टेट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो उनकी टॉपिक वाइज वीडियो आपको अलग से ज़रूर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप उनको सॉल्व करके देखिएगा हर टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है ना, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा इन वीडियोज़ से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करें अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर दिक्कत आ रही है, उसकी वीडियो में अलग से बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम देखो बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे से 2 आगे पॉइंट है, यहाँ पे पीछे से 1 आगे पॉइंट है, यानी कि उत्तर में पीछे से 3 आगे पॉइंट आना चाहिए, जो कि सिर्फ यहीं पर है।
यहाँ पे 4 आगे पॉइंट था, यहाँ पे 2 आगे पॉइंट था, यहाँ पे 1 आगे पॉइंट था, जबकि आंसर में कितना 1 2 और 1 3, कुल 3 आगे पॉइंट आना चाहिए जो कि यहीं पे था। ठीक है ना, तो ऑप्शन का भी हमें यूज़ कभी कोई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 यानी कि डेढ़ में कितने आधे हैं, तो डेढ़ में कितने आधे होते हैं, 3 आधे होते हैं, एक में 2 आधे और एक आधा और 3 आधे। ठीक है, इसको हल कैसे करते हैं, डेढ़ में कितने आधे यानी कि डेढ़ में कितने आधे मतलब आधे से डिवाइड कर दो। डेढ़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भिन्नों को कैसे डिवाइड करते हैं, उल्टा कर लेते हैं बाद वाली संख्या को। देखो 2 से 2 कट गया है तो 3/1 यानी कि 3, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 44 माइनस 6 ये दे रखा है, तो देखो बॉड मास के हिसाब से पहले क्या है, माइनस करना, इंटू करना पड़ेगा। तो 44 माइनस 6 प्लस 43 इंटू 2 86 माइनस के 7। तो देखो मैं पहले क्या तो प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेता हूँ। तो 40 या पहले माइनस ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 44 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 38। 86 में से 87 घटेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1। छोटी में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस का आता है। तो 38 में से 1 गया तो 37। ठीक है, 37 हमारा यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले गुणा करके लिख लिया 86, फिर जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है ना, प्लस माइनस में हालांकि कोई दिक्कत नहीं आती, बस हमें गुणा और डिवाइड का देखना होता है कि वो गुणा या डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस माइनस, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। परिसीमा यानी कि पैरामीटर यानी कि परिधि मान लो, ये कैसे भी मान लो, टोटल साइड जो है, परिमाप जो है, तो क्या होता है 4 गुणा भुजा। किसी भी वर्ग का परिमाप परिसीमा 4 इंटू भुजा यानी कि 8.2 में 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 या 32 यानी कि 32.8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगर हमसे यहीं पे क्षेत्रफल पूछा होता तो भुजा गुणा भुजा कर देते, भुजा का वर्ग यानी कि कितना आता 8.2 का वर्ग। ठीक है, 2 बार इंटू कर लेते। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई तो कितना प्रतिशत रह गया। अच्छा, शुरुआत में 20 लीटर था, अगर 3 लीटर खर्च हो गया मतलब वेस्ट हो गया तो बचा कितना 17 लीटर। 17 लीटर बचा और शुरुआत में था कितना 20 लीटर। ठीक है, 17 लीटर बचा और 20 लीटर कुल था, तो प्रतिशत कितना होगा 17/20 इंटू 100। 20 से कटेगा 5 बार, 17 इंटू 5 यानी कि 85%। 17 गुणा 5 यानी कि 85%। ठीक है, किसी की भी प्रतिशत निकालनी हो तो हमने क्या करना है, जिसकी प्रतिशत निकालनी, किसकी निकालनी, शेष की। तो 17 शेष था, कितना कुल कितना था 20 लीटर, तो 17/20 गुणा 100। 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत पूछा है, 100 में से पूछा है, ये तो 20 में से था, 100 में से कितना होगा तो इंटू 100। ठीक है, अगर प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा डाउट हो तो प्रतिशत वाला यानी कि परसेंटेज वाला पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपने वीडियोस को देख के सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। 3 पेंसिलों का मूल्य क्या है 20 है। 3 पेंसिलों का 20 है यानी कि एक का कितना होगा 20/3, डिवाइड करके एक का निकाल लिया। ठीक है, पूछा कितने का है 6 दर्जन। 1 दर्जन में 12 होते हैं यानी कि 6 में कितने होंगे 6 गुणा 12 यानी कि 72 पेंसिलों का पूछ रहा है। अगर एक का 20/3 है तो 72 का कितना होगा 20/3। ठीक है, 3 से ये 24 बार, 24 गुणा 2 480, 480 रुपीज़, 480 रुपया। ठीक है, क्या किया हमने 3 पेंसिल 20 रुपये के हैं तो एक कितना होगा 3 से भाग किया तो एक का आ गया। पूछा कितने का है 6 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होती हैं, 6 में कितनी होगी 72, तो 72 गुणा 20/3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
√64 यानी कि वर्गमूल कितना होता है 8। ये कितना है क्यूब रूट यानी कि घनमूल कितना होता है 4। 64 का घनमूल 4, 64 का वर्गमूल 6, कितना हो गया 4। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन नंबर, माइनस का 0.008 का घनमूल चाहिए हमें। तो देखो माइनस का है, घनमूल है तो माइनस में आंसर आएगा, तो सारे ऑफ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम पॉइंट हटाकर नीचे 3 जीरो लगा देंगे, है ना। 3 आगे पॉइंट था तो 3 आगे जीरो लगा दिया। ठीक है, घनमूल निकालेंगे तो देखो माइनस का घनमूल तो माइनस ही आएगा। 8 का है, 8 का हम जानते हैं कि 2 होता है ना। 2 का घन 8 होता है तो 8 का घनमूल 2। 1000 किसका घन होता है 10 का, तो यानी कि 10 आएगा यहाँ पे, है ना। इसका हम क्या कर रहे हैं घनमूल कर रहे हैं, यानी कि पावर 1/3 कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 जीरो है तो 1 जीरो मतलब 1 आगे पॉइंट आना चाहिए, यानी कि माइनस का 0.2, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, 496 और 318 का निकटतम सैकड़ा निकालना है। तो पहले देखो इनको जोड़ लेते हैं। 496 और 318 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये जुड़ के आएगा 814। अगर एग्जैक्ट आंसर पूछा होता तो एग्जैक्ट ही आता, लेकिन हमसे एग्जैक्ट तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्लस माइनस पूछे, हमसे क्या पूछा निकटतम सैकड़ा पूछा है। तो देखो ये हमारा क्या है 800 और 900 के बीच में आ रहा है। तो देखो इनके पास किसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है, तो यानी कि 800। तो देखो पास कैसे पता चलता है, 850 तक क्या है ये लिया जाएगा, उसके बाद में क्या है 900 पे आता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 4 और 1/7 को सॉल्व करना है। तो देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, 1/7, 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 7। 1 से 7 7 बार जाता है, तो 7 से ऊपर इंटू करेंगे तो 4 × 7 माइनस का 1, 4 7 28 -1 27, ये आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 7 3 21 होता है 21, तो बचेगा कितना 6, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 2 1/4 और 3 को जोड़ना है, सिंपल सा है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 + 1 9/4 + 3/4। तो देखो इनका एलसीएम तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। 9 और 3 12 हो गया, 12 को 4 से ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो को हर एक क्वेश्चनों को मेरे साथ साथ करने की कोशिश करी होगी। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप वीडियो को पॉज करें और एक बार दोबारा करके देखें, और कहीं डाउट होता है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। ठीक है ना। तो आने वाले टेट और सुपर टेट में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं कि हम बिल्कुल आराम से करते रहें, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कर करके देखना है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में तो या तो सही है या गलत है ना, दो ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो मैथ्स में तो क्या है सही स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको तक पहुंचाने के लिए। ठीक है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।